हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हो कि काई स्क्वायर प्लस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऐसे दो चैप्टर्स है जिसका एक कंप्लीट यूनिट है, फोर्थ यूनिट, जिसके रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी रेज की थी कि सारे के सारे इलस्ट्रेशंस अगर फिर से एक्सप्लेन कर सको या फिर सारे के सारे सम्स फिर से हमको समझ में आए इस तरह से एक्सप्लेन कर सको तो अच्छा है। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोज इलस्ट्रेशंस विच आर ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास। तो ये तीन टेस्ट है बेसिकली, वन सैम्पल साइन टेस्ट, वन सैम्पल रन टेस्ट एंड मान विटनी टेस्ट। तो मीडियन टेस्ट जो है वन सैम्पल साइन टेस्ट, उसमें क्या करना है तो आपको पहले तो सैम्पल साइज़ क्या है, स्मॉल सैम्पल है कि लार्ज सैम्पल है, वो चेक करना है। अगर स्मॉल सैम्पल है तो आपको आगे बढ़ना है डायरेक्ट नंबर्स के साथ, ये पेज ओके, और टेबल के साथ। और लार्ज सैंपल है तो कैलकुलेशंस बेस आपको आगे बढ़ना है। जो लार्ज सैंपल है तो वो पहले मैं थोड़ा बता दूं कि आपको हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वही फंडा को हमको आगे करना है। बट यहाँ पर एक करेक्टिंग वैल्यू लेनी है r प्लस 0.5 माइनस मीन वैल्यू n/2 और वेरियांस स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n/4। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और z का जो हमारा फंडा है 1.96 वाला, नॉर्मली टू टेल के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करना है। हम इलस्ट्रेशन में बैक टू बैक देखते हैं। यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशंस है, सो विच इज़ लेस देन 25, तो ये स्मॉल सैम्पल टेस्ट हुआ। अब स्मॉल सैम्पल में टेस्ट क्या करना है, हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीडियन इज मोर देन 2, तो ये वन टेल टेस्ट हुआ। तो मीडियन इज इक्वल टू 2 वर्सेस मीडियन इज नॉट इक्वल टू 2, और सॉरी मीडियन इज इक्वल टू 2 और मीडियन इज ग्रेटर देन 2, ये वन टेल टेस्ट हुआ। अब n इज इक्वल टू 10 है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमको प्लस माइनस साइन निकालना है, मतलब 2 से ज़्यादा कितना और 2 से कम कितना है, तो ये प्लस साइन आएगी, 4.4 की प्लस साइन आएगी। ये मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पर, अगर मैं पेन का इस्तेमाल कर लूँ तो ये पेन पॉइंट, ये रहा पेन। तो ये जो प्लस 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 ये जो साइंस आ रही है ये वैल्यू के हिसाब से आ रही है। वहाँ पे 1.3, ये अगर मैं मान लो ये 1.3 मैं कवर कर रहा हूँ, तो 1.3 कम है, इस हिसाब से एक साइन माइनस ली है, क्लियर। तो प्लस माइनस साइन जो भी है यहाँ पे हमको काउंट करनी है। 10 में से प्लस 9 साइन है और माइनस 1 साइन है, और उसमें से मिनिमम वैल्यू हमको चूज़ करनी है विच इज़ इक्वल टू 1। अब टेबल वैल्यू के थ्रू हमको एग्जामिन करना है ये 1 टेबल वैल्यू से ज़्यादा है कि टेबल वैल्यू जितना है। तो यहाँ पर टेबल वैल्यू यहाँ पे दी है, ऐसा ही मान के चलते हैं, क्योंकि आपको टेबल्स नहीं दिए जाएंगे एग्जाम में, टेबल वैल्यूज़ दी जाएंगी। तो सिंस द गिवन सैम्पल साइज स्मॉल, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑब्टेन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेबल साइन टेस्ट इज़ 1, तो ये 1 और 1 सेम है, तो लेस देन और इक्वल टू है। सिंस बोथ आर इक्वल सो दैट वी रिजेक्ट, तो लेस देन 1 होता तो हम एक्सेप्ट करते, मगर इक्वल है इस हिसाब से रिजेक्ट कर रहे, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सिमिलरली हमको वही रिपीट करना है, n कितना है तो जितना भी होगा, कैन वी से दैट पॉपुलेशन मीन इज 15 और नॉट, तो वर्सेस टू टेल हो गया। यहाँ पर थोड़ा आगे निकल जाते हैं, ओके, ये पॉइंट इस हिसाब से नहीं आएगा, ओके अब आएगा, ओके। तो ये वर्सेस m इज़ नॉट इक्वल टू 15, तो प्लस माइनस साइन 50 से कम है तो माइनस आएगा, 15 से कम है तो माइनस आएगा, 15 से कम है तो माइनस आएगा। 7 12, ये माइनस माइनस माइनस, 25 प्लस होगा, 30 प्लस होगा, 5 माइनस होगा, फिर 14 माइनस होगा, 17। अगर न्यूट्रल है 15 है तो वो आप कंसिडर कर सकते हो प्लस साइन। तो ये प्लस माइनस साइंस का यहाँ पे मैं डेटा जो दिया है वही ले रहा हूँ। R1 इज इक्वल टू 14, R2 इज इक्वल टू 14, मिनिमम इज इक्वल टू 14, क्लियर। तो अब मुझे R की वैल्यू 14 मिल गई, तो 0.5 वो करेक्टिंग फैक्टर है, n/2 15 जो भी है कितना है 28 है। हाँ, तो आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो 28 होगा जो यहाँ पे लिखा है। तो ये 7 का स्क्वायर रूट 2.65 होगा, तो ये आपका z वैल्यू होगा 0.19 विच इज़ लेस देन 1.96। तो इसके हिसाब से हमको एक्सेप्ट करना है। अब मैं वन सैम्पल रन टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, तो ये रैंडमनेस है कि नहीं है वो चेक करना है। तो पहले तो रन काउंट, कितने रन है वो काउंट करना पड़ेगा। तो सिमिलर जो भी टर्न है, टर्न चेंज हो रहा है वहाँ पे एक सिंगल रन माना जाएगा। टर्न चेंज हो रहा है मतलब सेकंड रन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एच सिंगल रन हुआ, टी एक सिंगल रन हुआ मतलब सेकंड रन हुआ, एच थर्ड रन हुआ। यहाँ पे देखते तो ट्रिपल एच है तो ये फर्स्ट रन हुआ, ये सेकंड रन हुआ, थर्ड रन हुआ, सिंगल एच थर्ड रन हुआ, फिर टी फोर्थ रन हुआ, फिफ्थ रन हुआ एंड सिक्स्थ रन हुआ। तो इस हिसाब से आप रन काउंट कर सकते हो। अब उसी तरह से जो फॉर्मूलाज हमें दिया वही फॉर्मूलाज को रिपीट करना है लार्ज सैंपल में, तो वो बाद में देखते हैं। पहले ये आपकी आर की वैल्यू अगर C1 और C2 के बीच में है तो वो एक्सेप्ट होगा, C1 और C2 के बाहर है तो वो रिजेक्ट होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो भी रन है HH 1, TTT 2, HH 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, मेरे हिसाब से 10 है मगर ये विजिबल नहीं है प्रॉपरली, तो कितना होगा मुझे नहीं पता है। नंबर ऑफ़ एच कितने हैं तो 11 है, नंबर ऑफ़ टी कितने हैं तो 9 है, और नंबर ऑफ़ रन्स ये टी ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ रन्स 10 लिखा है, तो ये आपका 10 हुआ। क्लियर। तो अब N1 N2 की वैल्यू के हिसाब से C1 C2 निकालना होगा, तो आपको टेबल से वो मिल जाएगी। तो C1 वैल्यू और C2 वैल्यू 6 एंड 16 है विच इज़ 10, जो हमारा आंसर है 10। हाँ, नंबर ऑफ़ रन्स वो 10, 6 और 16 के बीच में है, तो ये एक्सेप्ट होगा। H0 इज़ नॉट रिजेक्टेड मतलब एक्सेप्टेड, हैंस द सीक्वेंस इज रैंडम अकर है, रैंडम है, वो रैंडमनेस है वहाँ पे, ऐसा माना जाएगा। अब जो लास्ट सैम्पल की बात है वहाँ पे फॉर्मूला लगता है 2n1 n2 डिवाइड विथ n1 प्लस n2 प्लस 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगता है स्क्वायर रूट ऑफ 2n1 n2 इनसाइड द ब्रैकेट 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2 डिवाइड विथ n1 प्लस n2 स्क्वायर इन सेकंड ब्रैकेट n1 प्लस n2 माइनस 1। अब n1 प्लस n2 की जगह पे आप n भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ये फॉर्मूला आपका 2n1 n2 2n1 n2 माइनस n n1 n स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट n माइनस 1, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। और z का फॉर्मूला कॉमन है r माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। देख लेते हैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया है। तो रन का काउंट करना तो आप लोगों को आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रन है, तो R की वैल्यू 10 हो गई। G की वैल्यू कितनी है 43 है, B की वैल्यू कितनी है 17 है, तो A N1 और A N2 हो गया। तो अब आपको मीन फाइंड करना है पहले विच इज़ 24.8 आया। अब वेरिएंस फाइंड करना है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड करना है मतलब स्क्वायर रूट नहीं लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है मतलब ये स्क्वायर रूट लेना है। ये फॉर्मूला गलत है यहाँ पर। ये फॉर्मूला है 2n1 n2 इनसाइड द ब्रैकेट 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 होल स्क्वायर n। तो ये जो भी आंसर आता है आपका उसको z फॉर्मूला में कैलकुलेट करना है r माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये जो भी आंसर आएगा 7.87, तो हमारा 1.96 फॉर्मूला वैल्यू है। दिस कैलकुलेटेड वैल्यू इज हायर देन 1.96, तो वी आर रिजेक्टिंग H0। अब मान विटनी टेस्ट वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि डेटा